आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि D10 क्या होता है। D10 के बारे में मैं आपको कोई एक चीज़ बताऊंगी। आप वीडियो को पूरी देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो D10 के बारे में चर्चा करते हैं। तो नमस्कार सभी को, कैसे आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि D10 मैं कर रही हूँ ओजोन का D10। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, आपके पास जो भी है, या आपने खरीदना है तो आपकी इच्छा से आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। लेकिन मेरे को तो ओजोन का जो D10 है बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादातर अपने पार्लर में ओजोन का ही D10 रखती हूँ। तो मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही करती हूँ। तो आपने क्या करना कि सबसे पहले टिश्यू से फेस को साफ करना है। उसके बाद में आपने D10 क्रीम लेनी है। किसी भी बाउल में आप मिला लो उसको अच्छे से, थोड़ी देर मिलानी होती है, उसमें कुछ कुछ मिलाना नहीं है उसके अंदर। सिर्फ D10 क्रीम लेनी है, और आपने थोड़ा सा उसको मिक्स करके, और आपने ब्रश से या अपने उंगली से, जैसे भी आपने लगाना हो, अपने पूरे फेस के ऊपर इसको फैला के रखना है। तो D10 क्या करती है कि D10 हमारे फेस की जो ऊपर की जो स्किन होती है वो डेड हो जाती है, और डेड स्किन होने की वजह से स्किन बिल्कुल काली काली सी दिखने लग जाएगी आपको। तो सिर्फ ये D10 उसका काम करेगी कि जो स्किन की जो जो स्किन हमारी, उसकी जो डेड स्किन होती है उसको हटा देती है। तो उसी का काम करती है ये बालों को ब्राउन नहीं करती कभी भी D10। कई जैसे ब्लीच होती है वो बालों को ब्राउन करती है, लेकिन ये बालों को ब्राउन नहीं करती। ये सिर्फ हमारी टैनिंग को दूर करने का काम करती है। जो फेस के ऊपर, जो किसी भी स्किन के ऊपर, जैसे हाथ है, पैर है, पूरी बॉडी के ऊपर भी आप D10 को कर सकते हैं। अब मेरे कई क्लाइंट पूछते हैं कि मैम क्या हम इसके ऊपर, सिर्फ फेस के ऊपर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्या। लेकिन मैं सभी को बता रही हूँ। अब मेरी क्लाइंट अगर वो सुन रही है तो वो भी मेरी वीडियो देखेगी, तो उसको भी पता लग जाएगा। मैंने उसको बताया भी है, लेकिन अभी मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको कि D10 आप किसी भी बॉडी के किसी पार्ट पर भी लगा सकते हो। ये इसका काम कोई नुकसान करना नहीं है कि आपको कोई नुकसान करेगी ये। इससे जलन होएगी सिर्फ थोड़ी सी, आपको कम से कम 30 या 40 सेकंड तक आपको स्किन के ऊपर जलन होएगी। और एक बात इसमें खासियत है कि थ्रेडिंग के ऊपर भी आप लगा सकते हो। देखो मैंने आपको थ्रेडिंग के ऊपर D10 को लगाया है, लेकिन ये बालों को कभी भी कलर चेंज नहीं करेगी। बालों का कलर चेंज नहीं करती D10 क्रीम। D10 ब्लीच क्रीम करती है, लेकिन D10 क्रीम बालों का कलर चेंज नहीं करती। आंखों के ऊपर भी थोड़ा डार्क से हो जाते हैं, तो आप उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आंखों के ऊपर आप लगा सकते हो थ्रेडिंग के ऊपर, लेकिन नीचे बिल्कुल टच करके नहीं लगाने आपने। क्योंकि जो आंखों की जो पलकें होती हैं उसके साथ में अगर वो वहां तक बिल्कुल नजदीक तक लगा दी, तो आंखों के अंदर ये जाएगी तो काफी जलन करेगी आंखों में। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आपकी आंखों को थोड़ा आपने बचाना है। और आपने एक पूरी ये जो आगे का जो फेस है उसके साथ साथ आपकी गर्दन भी है, तो गर्दन में भी आपने पूरी में लगानी है ये। अगर आपकी ब्राइड है और ब्राइड को आपने तैयार करना है, तो अगर आपने फेस के ऊपर इसको लगा दिया, फेशियल कर दिया, तब भी थोड़ी सी जो गर्दन की टैन है वो रह जाती फेशियल से भी। तो इसलिए आपने फेशियल से पहले इसको लगाना है, फेशियल के बाद नहीं लगाना। अब एक क्लाइंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम मैंने तो पहले फेशियल किया, उसके बाद D10 क्रीम लगाई। लेकिन उसने गलत किया। मैंने उसको समझाया कि नहीं, आपने क्या करना है कि पहले D10 क्रीम लगानी है, उसको आपने थोड़ी देर छोड़ना है, उसके बाद उसकी मसाज करके उसके बाद ही में आपने फेशियल करना है। तो D10 का टाइम कितना होता है कि 5 से 7 मिनट आपने लगा के इसको छोड़ना है। आगे की पूरी, जैसे आपने गर्दन पे लगा ली, कानों पे लगा लिया, पूरे फेस के ऊपर लगा के आपने 5 से 7 मिनट इसको छोड़ दो। और उसको छोड़ने के बाद में आपने क्या करना कि स्क्रब की मसाज करनी है। आपके पास कोई भी स्क्रब होता है तो आप उसकी मसाज भी कर सकते हो। कोई भी आपके पास जो भी है, मैं तो अपने हिसाब से, जैसे क्लाइंट की जो स्किन के हिसाब से भी करती हूँ। बाकी पार्लर में क्योंकि अलग अलग क्लाइंट आते हैं तो अलग अलग स्किन होती है सभी की, तो उसके हिसाब से करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से आप खरीद सकते हो। तो मेरे पास डॉक्टर रसील का है, फ्रूट का स्क्रब है, तो उसी से मैं इनकी मसाज करूँगी। तो आपने बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं लेना कि आपने भर भर के पूरा लेना है इनके ऊपर मसाज करनी, नहीं। बिल्कुल आपने लाइट मात्रा में इसको लेना है और आपने मसाज करनी है इसके ऊपर। मसाज हम क्यों करते हैं इसकी, क्योंकि जो डेड स्किन होगी है वो हमने 5 से 7 मिनट इसको छोड़ा तो स्किन हमारी फूल जाती है। मतलब इतना भी नहीं फूलती कि आपको डर लगे कि ओह मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी, नहीं। वो स्किन का हमें पता भी नहीं लगता। अभी आप देखो मैंने कितनी मात्रा में इसको लिया है। स्क्रब को बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना आपने, बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है, और आपने पूरे फेस के ऊपर लगा के इसको, और उंगली के पोरों से आपने मसाज करनी है, हथेली से नहीं करनी। उंगली से पोरों की मसाज करोगे आप, क्या कि जो स्किन है हमारी वो रगड़, ज़्यादा रगड़ खाएगी। जैसे अभी हमने इसके अंदर स्क्रब भी लगाया है, और स्क्रब हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा रगड़ में आ जाएगी अगर हमने हथेली से लगा दिया तो। क्योंकि वो ज़्यादा टाइट हो ही जाता है हथेली से। तो आपने उससे मसाज नहीं करनी, आपने सिर्फ उंगली के पोरों से मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल लाइट लाइट हाथ से। क्योंकि स्किन को भी देखना हमने, जो स्किन के अंदर रिंकल हैं उनको भी ठीक करना है। 5 से 7 मिनट छोड़ दिया तो इसने स्किन को थोड़ा टाइट भी कर लिया है। तो टाइट करने की वजह से हमने बिल्कुल लाइट हाथ से ही हमने इसकी मसाज करनी है।
तो मसाज बिल्कुल आपने ये नहीं कि बिल्कुल दबा दबा के, और मसाज करते समय आपने क्या करना कि आँखों का ध्यान रखना कि आँखों के अंदर क्रीम नहीं जाए। आँखों के अंदर क्रीम जाने की वजह से आँखों में जलन होएगी, और काफ़ी देर तक जो क्लाइंट होता है उसको दिक्कत होएगी, या हम खुद अपने ऊपर भी कर रहे हैं तो भी कई देर तक हमारी आँखों में जलन होती रहेगी। तो इसलिए थोड़ा-सा हम पहले ही ध्यान रख लें, तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा कि बाद में हमें जलन होएगी, हमें बार-बार मुँह धोना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, नहीं। पहले ही हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नाक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा टाइट से रगड़ लेना, क्योंकि नाक के ऊपर जो होते हैं जो ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं, वाइट भी हो जाते हैं, तो नाक के ऊपर थोड़ा-सा टाइट भी रगड़ोगे तो भी चलेगा। और नाक के ऊपर ये आप अंगूठे होते हैं, अंगूठे से थोड़ा टाइट-टाइट रगड़ के, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं रगड़ना, बिल्कुल थोड़ा-सा मीडियम से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लो, और उसके साथ आप मसाज करो। और उसके साथ में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, कि ये जो हम मसाज करते-करते जो हमारी क्रीम है ये सूख जाती है, क्योंकि ये वैसे थोड़ी-सी हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है। मतलब सॉफ्ट होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मतलब पतली नहीं होती, थोड़ी-सी गाढ़ा ही पेस्ट होता है इसका। तो मसाज जब हम करते हैं इसकी तो थोड़ा सूख जाता है ये। तो सूखते-सूखते आपने क्या करना कि ऐसे नहीं करनी मसाज, आपने पानी का हाथ लगाना है साथ में। देखो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया कि आपने पानी लेना, साथ में पानी लेके ही आपने मसाज करनी है। पानी लेके मसाज करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो स्किन होती है वो हमारी टाइट नहीं होती ज़्यादा। इससे जो सो स्किन के ऊपर कोई नुकसान नहीं करता। क्योंकि अगर हमने जो ये थोड़ा इसका पेस्ट होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और हम इसको ये सूख भी जाता है मसाज करने से। और सूखते-सूखते अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा रगड़ते रहेंगे तो जो हमारी स्किन है वो थोड़ी-सी ज़्यादा लाल हो जाएगी, एक तो, और दूसरा उसके ऊपर रिंकल पड़ेंगे। अगर हमने पानी का यूज़ नहीं किया साथ में तो रिंकल पड़ेंगे स्किन के ऊपर मसाज करने से। तो इसलिए हमने पानी का हाथ फ्री करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं कि हमारे हाथ बिल्कुल फ्री चलें। फ्री हाथ चलाएँगे तभी हमारे जो क्लाइंट होता है उसको अच्छा लगेगा, और उसको पता भी नहीं लगेगा कि हम मसाज करें, उसको रिलैक्स लगेगा। ये सिर्फ़ फेशियल की तरह ही होता है, इसका पूरा प्रोसीजर जो फेशियल होता है वैसे होता है। फेशियल में क्या होता है, हमारे 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, आजकल तो 7-8 भी आने लगे हैं। इसमें सिर्फ़ एक ही होता है, डी10 और दूसरा स्क्रब। तो आप आगे जो इसके आगे पैक भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अगर जिसने क्लींजर कराना हो, खाली कई लोग आते हैं कि खाली डी10 ही करवाते हैं, उसके साथ हम स्क्रब की मसाज देके ऊपर से पैक लगा देते हैं। तो ये भी अपना काफ़ी रिज़ल्ट देता है, ऐसे नहीं कि ये रिज़ल्ट नहीं मिलता है इससे, इसको भी कस्टमर को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन मसाज का थोड़ा ध्यान रखना कि हमने बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से मसाज नहीं करनी, उँगली के पोरों से मसाज करनी है, गर्दन पर भी मसाज करनी है अच्छे से, फेस के ऊपर भी अच्छे से करनी है, जहाँ-जहाँ भी आपने इसको लगाया है, वहाँ-वहाँ उसको पूरा अच्छे से मसाज करनी है आपने। तो गाइज़ ये कभी भी नुकसान नहीं करती, ब्लीच का और इसका फ़र्क होता है काफ़ी। तो मैं आपको दोनों का अंतर बाद में बताऊँगी, ब्लीच मैं आपको अलग बताऊँगी कि ब्लीच का और इसका क्या फ़र्क होता है, डी10 का क्या फ़र्क होता है। तो डी10 कभी भी फेस को नुकसान नहीं करता, ये सिर्फ़ हमारे टैनिंग को दूर करने का काम करता है, तो इसलिए फेशियल से पहले आप इसको कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपने करनी है ये, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैडम हम इसको दूसरे दिन भी कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप डी10 नहीं कर सकते। कम से कम आप इसको लगाने का टाइम है आपको कम से कम 10 दिन का। 10 दिन तक आपने 10 दिन के बाद ही आपने डी10 करनी है, क्योंकि ये भी स्किन को नुकसान करती है। अगर हम बार-बार करेंगे इसको तो स्किन की जो ग्लो होता है वो बहुत ज़्यादा करने से, अगर हम हर दूसरे दिन इसको करेंगे तो जो स्किन का ग्लो होता है वो उसको भी ख़त्म करती है। ये मतलब आप सोचोगे कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएँगे, गोरे तो आप हो जाओगे, लेकिन जो स्किन का ग्लो है वो उसको साफ खराब करेगी ये। अगर हमने डी10 के बाद अगर फेशियल करा लिया तो हमारा ग्लो बहुत ही ज़्यादा आएगा। क्योंकि टैनिंग हटाने का काम इसने कर दिया और ग्लो लाने का काम हमारा फेशियल करता है। फेशियल कभी भी टैनिंग को दूर नहीं करता। फेशियल क्या करता है कि जो स्किन के अंदर होती है, जो नमी जो ड्राई स्किन हो जाती है या जिसकी ऑयली ज़्यादा स्किन होती है, तो उसको कंट्रोल में करने का काम करता है फेशियल। जिसकी ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है उसको नॉर्मल करेगा, अगर जिसकी ज़्यादा हार्ड है उसको भी नॉर्मल करेगा। तो वो हमें देखना कि फेशियल हमारे कौन से कस्टमर के ऊपर कौन सा यूज़ करना चाहिए। वो हमें स्किन देख के ही अपने करना चाहिए। तो ये हमारा टाइम हो गया था। आपने 5 से 7 मिनट तक आपने इसको छोड़ा है, और 4 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट आपने इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद इसको अच्छे से आपने पोंछना है, क्योंकि इसके अंदर दाने रह जाते हैं। दाने रहने के बाद अब इसमें अच्छे से आपने इसको साफ करना है, और इसके बाद आप पैक भी लगा सकते हो क्लाइंट को। लेकिन हमने इस क्लाइंट को हमारे को फेशियल करना था साथ में। ये मैं आपको क्लास दे रही हूँ। मेरी पार्लर क्लास चल रही है ना, जो मैं स्टूडेंट है मेरे सामने, मैं उनको एक-एक चीज़ बता रही हूँ। तो हमने इनके बाद फेशियल करना था, इसलिए हमने इनके ऊपर पैक नहीं लगाया। अगर आप अकेला किसी के ऊपर कर रहे हो तो आप पैक भी लगा सकते हो। तो एक-एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ समझा के बता रही हूँ कि आपने डी10 करना चाहिए। डी10 करो, पक्का करो, लेकिन डी10 हर दूसरे दिन नहीं करना है। कम से कम 8 10 10 दिन का आपने गैप रखना है, उसके बाद हमें आपने डी10 करना है।
तो गाइस D10 का कभी भी नुकसान नहीं मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अगर आपको कहीं जाना है, एकदम से कहीं पार्टी में जाना है और आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है, तो आप D10 घर में भी कर सकते हो। आप D10 क्रीम ला के आप घर में भी कर सकते हो। अगर आपके पास घर में आप नहीं कर सकते, कई क्या होता है कि आलसी हो जाते हैं या जॉब वाले बंदे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो थके हुए आते हैं, तो पार्लर में जाके भी आप खाली D10 करवा सकते हो। उसमें आपका क्या क्या टाइम भी बच जाएगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें कम से कम 20-25 मिनट का टाइम होता है। 20-25 मिनट में आपका पूरा D10 हो जाएगा। आपका फेस है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग देने लग जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर।